वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत। IT, कानकनी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी में सरमायाकारी में पेशकश। तुर्की के सरमायाकार ग्रुप को बंदरगाहों, मैरीटाइम, लॉजिस्टिक में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातों में पाक तुर्की इक़्तिसादी शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा SIFC सरमायाकारों के लिए आसान कारोबारी माहौल यकीनी बना रहा है। शहबाज शरीफ की तुर्क बिजनेस ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे की दावत। तुर्क सरमायाकारी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने और तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म का तुर्क कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई, IT में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए जाएंगे। ईरान के साबिक रहबर आला का सफ़र आखिरत। आज से अवामी अलवदा की तकरीबात का आगाज़ होगा। शहीद के मैयत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखी गई है। 3 रोज़ तक अवामी दीदार के बाद शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे में गैर मुल्की रहनुमाओं और वफूद के साथ लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा, जबकि 7 जुलाई को जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले 8 जुलाई को मैयत को इराक के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई का ताज़ियती इज्तिमा। दुनिया भर से वफूद का शहीद ख़ामनई को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई को खराज अक़ीदत। एक बयान में कहा, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ब्रदर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आला सतह वक्त भी साथ था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी ईरान के आला हुकाम से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वफ़द में शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा थे। ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। हम अच्छे हैं इसलिए ईरान को मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान को जंग में सख्त नुकसान पहुंचाया। ईरान अब मुज़ाकरात का ख़्वाह है। यौम आज़ादी की तकरीब के आगाज़ पर खिताब में ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने वेनेज़ुएला को 1 दिन में शिकस्त दी। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन ख़तरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की है। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया है। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन की मुबैना अगवा और ज़्यादती केस में पेशरफ्त। गैर मुल्की खातून ऑस्ट्रेड गैब्रियल का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड बयान। खातून के बयान का कुछ हिस्सा मंजर आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेड के बयान के मतन के मुताबिक उनकी उम्र 40 साल है। हंडास द लॉस की रिहायशी हूँ। पहली रात 4 लोग असलहा के साथ आए और हमें बांध दिया। मेरे चेहरे पर मुतअद्दिद बार घुंसे मारे गए। रज़ा डार ने मुझसे कंप्यूटर और पैसों से मुतालिक पूछा। मैंने बताया दोनों चीज़ें सब बैग में पड़ी हुई हैं। स्टेफनी को वापस लाया गया। हम दोनों से पासवर्ड और कंप्यूटर बारे पूछते रहे। खातून ने रिकॉर्ड बयान में मजीद बताया, उन्होंने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से पिस्तौल का बट मारा। कहा, तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगी। पुलिस का कहना है दोनों मुतासरा खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों खवातीन अपने मुल्क रवाना। यो बस हादसे में जामहक अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। 33 अफराद की शनाख्त, 26 की मैयतें आबाई इलाकों को मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक 4 खवातीन, 1 बच्चे और 2 मर्दों की शनाख्त हाल ना हो सकी। कोच ड्राइवर भी हादसे में जामहक। मजीद अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर बस के हादसे में 40 अफराद जामहक, 10 जख्मी हुए थे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत फी लीटर ₹309.50 मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह में भी रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी की शरह ₹70.36 फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी की शरह में ₹6.22 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹70.82 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 फी लीटर कार्बन लेवी भी बरकरार। मिट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी ₹20.36 फी लीटर बरकरार। पाकिस्तान के हक़ दिफा की आलमी हिमायत। दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के हक़ में बयान सामने आ गया। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। अमेरिका पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ उसके हक़ दिफा में की गई कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी और बहुत नुकसान उठाया। अमरीकी महकमा खारजा का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी की अमरीका के यौम आज़ादी पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। तहनीती ख़त में लिखा, पाक अमेरिका ताल्लुकात बाहमी एहतराम मफादात के मुश्तरका अज़्म पर इस्तवार हैं। सदर ट्रंप ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान कामयाब सालिसी कराई। बदलते आलमी मंजरनामे में पाक अमेरिका शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। सदर का तवानाई, तिजारत, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने पर जोर। आसिफ अली जरदारी ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान। SCCP की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनीज भी वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। वफाकी हुकूमत ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को स्कीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी। SCCP के मुताबिक नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज ₹1 करोड़ तक कर्ज फराहम कर सकेंगी। दुनिया में पाकिस्तान अमन के लंबरदार के तौर पर जाना जा रहा है। पाकिस्तान अब हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मार्के हक में कामयाबी की दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 70 साल की तारीख में मार्के हक जैसी कामयाबी कभी नहीं मिली। गुज़श्ता चंद माह में वो कामयाबियाँ समेटी जिनकी मिसाल नहीं मिलती। शहरों में रहने वाले और जो कराची में, वो इस वक्त किस कर्ब में मुब्तला है। कोई एक बुनियादी सहूलत ऐसी नहीं है, कोई ऐसा बुनियादी हक नहीं है उनका जो उन्हें दिया जा रहा हो। तमाम बुनियादी इंसानी और शहरी हुकूक से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। MKM पाकिस्तान एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी कि फिर वहाँ से MKM पाकिस्तान को और कराची के अवाम और सिंध के शहरों में रहने वालों को वहाँ से वापस लाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। अगर कराची के अवाम सड़कों पर आ गए, उनका एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ हर हद को तजावुज़ कर गया है। कराची को विफाक के हवाले करें या इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, एहतजाज और सड़कों पर आने का वक्त आ गया। कराची में लूटमार का बाजार गर्म है। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान 23 मार्च 2022 में मुआहिदा हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ किया जाने वाला ये आखिरी मुआहिदा था। मुआहिदे के ज़ामिन और गवाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। वज़ीर-ए-आज़म मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। सिंध के मामलात विफाक को देने की बात। विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुतहदा अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MKM अवाम का एतमाद खो चुकी, इसको इक़्तिदार की याद सता रही है, शॉर्टकट ढूंढ रही है। आईनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का आला सतह इजलास हुआ। कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम और सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया गया। 18 अजला में 85% आबादी की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल। वज़ीर आला ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के डिजिटल डैशबोर्ड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने फाल्कित लैब्स की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, मुस्तनद डिजिटल डाटा के बगैर मुअस्सर पॉलिसी साजी मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। मालाकन डिवीज़न में अमन अमान, तरक्याती प्रोग्राम, गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी पर गौर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। पुलिस और CTD को जदीद असलहा और आलात से मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। कानून की हुक्मरानी और पासदारी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब बार काउंसिल वकला के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। वज़ीर कानून की जानिब से बार वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले वकला को मुबारकबाद। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट शोबे में इनकलाब लाईं। 147 तहसीलों में बसें जल्द चलती नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, इस वक्त 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी अवाम दुश्मनी है। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी ना करके अवाम के हक पर डाका मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत से जंग से पहले की कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास अवाम से लिया जा रहा है। ये सब हुक्मरानों के अयाशियों और नाअहली की वजह से है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम के जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया है कि एल नीनो के असरात 2027 तक बरकरार रह सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता रोज़ हीट वेव में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड में 3700 अमवात हुई हैं। फ्रांस में शदीद गर्मी से 2025 अफराद, बेल्जियम में 1200 और हॉलैंड में 480 अमवात हुई। हुकाम ने खबरदार किया है, अमवात में इजाफा हो सकता है। अर्जेंटीना को एहसाब शिकन मुकाबले के बाद प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। दिफाई चैंपियन को केप वर्डे ने नाको चने चबवा दिए। मैच 11 का आसान हरीफ से तगड़ा मुकाबला। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मेसी के मेगा इवेंट में 7वां गोल। अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र से मुकाबला करेगा। मिस्र ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह के खुशी के आंसू। नॉकआउट राउंड में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबिया प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से मुकाबला करेगी। फीफा वर्ल्ड कप की प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। मैक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल अगले मरहले में पहुंच गए। स्विट्जरलैंड, मिस्र, अर्जेंटीना, कोलंबिया ने भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची में येलो लाइन मंसूबा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुलजिम ज़मीर अब्बासी को जेल भेज दिया गया। अदालत का मुलजिम की दरखास्त जमानत सरकारी वकील को फराहम करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट सिंध ने केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी।